children, standard 5th subject maths, lesson number 4, parts and wholes, standard 5th standard subject maths। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाए थे और अब हमने उसमें फ्रैक्शन के पहले एडिशन किए थे जो इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में दिए हो, फिर मिक्स में दिए हो, तो वो हमने 2 डिजिट तक के किए थे। अब हम 3 स्टेप्स के कर रहे हैं और शायद हो गया हो तो भी जस्ट उसका थोड़ा रिवाइज की तरह हम देख लेते हैं फ्रैक्शन के एडिशन। अभी मैं आपको 5 सम्स करवा देती हूँ। 2 इंटीजर 1/3 प्लस 4 इंटीजर 1/2, इस तरह के सम्स हमने सॉल्व किए होंगे। तो अभी मैं आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रही हूँ। 2 3 जा 6, 6 + 1 7/3। अभी हमें जो मिक्स में नंबर दिया है उसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। प्लस 4 2 जा 8, 8 + 1 9/, अभी आपका ये जो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। 6 स्टैंडर्ड से आपका डिनोमिनेटर बदलेगा और एलसीएम फाइंड करना होगा, तब तक अभी आपको ये सेम दिया होगा। 7 + 9, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा। मेक अ बिग लाइन, 7 + 9/3, 7 + 9 16/3। अब इसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर दे। 3 5 जा 15 और 1 रिमाइंडर, तो इसका आंसर होगा 5 इंटीजर 1/3। सेकंड नंबर 4 इंटीजर 1/10 प्लस 2 इंटीजर 2/10। 4 इंटीजर 1/10 प्लस 2 इंटीजर 2/10। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मिक्स में से हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। 4 10 जा 40, 40 + 1 41/10 प्लस 10 2 जा 20, 20 + 2 22/10। ऊपर वाले नंबर का कर देंगे हम प्लस, तो हमारा आंसर आएगा 63/10। 41 + 22, तो 2 + 1 3, 4 + 2 6/10। अब इसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। 10 6 जा 60 और 3 रहेगा हमारा रिमाइंडर। इस तरह के सम्स मैंने आपको पहले बहुत करवा दिए हैं। अभी एक 3 डिजिट का ले लेते हैं हम। 3 डिजिट के आपको इजी ही है, वही मेथड है। 4/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7। अभी मैं सारी मेथड मिक्स ही ले लेती हूँ, आगे हो भी गए होंगे तो भी आपको रिवाइज होगा। 3 नंबर है तो मेक अ बिग लाइन। ऊपर के नंबर का पहले हम प्लस लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर 1 टाइम एज इट इज। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7/7। बोथ नंबर सेम है तो कट हो जाएंगे, आंसर आएगा 1। नाउ सी द 4th नंबर। 2 इंटीजर 1/6 प्लस 5 इंटीजर 1/6 प्लस 7 इंटीजर 2/6। पूरा सम हमें मिक्स में दिया है तो हम उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। 6 2 जा 12, 12 + 1 13/6 प्लस 5 6 जा 30, 30 + 1 31/6 प्लस 7 6 जा 42, 42 + 2 44/6। 2 6 जा 12 + 1 13, 5 6 जा 30 + 1 31, 6 7 जा 42, 42 + 2 44। Now make a big line। 13 + 31 + 44/6। ये सभी का प्लस करेंगे। 4 + 1 5, 5 + 3 8, 4 + 3 7, 7 + 1 8/6।
अभी देखो ये नंबर भी रिड्यूस होगा, जो 2 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, तो इसका हाफ होगा 44, इसका हाफ होगा 3, 44/3। अभी इसको मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, अरेंज करेंगे, नीचे आएगा 3, 2 रिमाइंडर ऊपर और क्वोशंट आएगा बाजू में। 14 3 42 + 2 44/3। ये है हमारा आंसर। अब हम सब्ट्रैक्शन के सम्स करेंगे, जैसे एडिशन के किए वैसे ही सब्ट्रैक्शन के सम्स होंगे। 9/5 - 4/5। नंबर 2, 7/6 - 3/6। ओके, फर्स्ट नंबर 9/5 - 4/5 मेक अ बिग लाइन। अभी इसके पहले एडिशन के सम्स में हम इधर प्लस करते थे, अब हम इधर माइनस करेंगे। 9 - 4/5, 9 में से 4 कट हुआ तो 5, 5/5, both number will be cut. The answer is 1. कट होता है तो करने का, वरना वही का वही रखने का। मेक अ बिग लाइन। 7/6 - 3/6। 7 - 3/6। 7 - 3 आते हैं 4। 4/6। दोनों नंबर हमको दिख रहा है कि इसका रिड्यूस फॉर्म पॉसिबल है। दोनों 2 के सेम टेबल में आते हैं। 2 2 3 जाओगे तो इसका रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म हो गया 2/3। अब ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इम्प्रॉपर को ही मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 3, 9/7 - 1/7। 11/15 - 20/10/15। 9/7 - 1/7 make a big line। 9 - 1/7। 9 में से 1 कट हुआ तो आंसर आया 8/7। अब इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, दैट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 7 × 1 = 7 × 7 + 1 8/7। ये मैथड पहले सिखा दी है, इसीलिए मैं अभी थोड़ा स्पीड से कर रही हूँ। 11/15 - 10/15 मेक अ बिग लाइन। 11 - 10/15। 11 में से 10 गया तो 1/15। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको इम्प्रॉपर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। नाउ 5 नंबर। अब मिक्स वाले सम्स करेंगे थोड़े। मिक्स में क्या है? मिक्स में से पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है और माइनस करना है। जिस तरह से प्लस वाले सम्स हमने सारे किए, पहले सिंपल 2 वाले मतलब फ्रैक्शन वाले, फिर मिक्स फ्रैक्शन वाले, फिर 3 स्टेप वाले, जैसे उसमें हम प्लस करते थे सेम मेथड माइनस वाले सम में हमें 2 नंबर का माइनस दिखाना है। बाकी पूरी मेथड हमारी एज इट इज आएगी। 6 नंबर 9 इंटीजर 1/3 - 5 इंटीजर 2/3। 4 3s are 12। 12 + 1 13। 13/3 minus 2 3s are 6। 6 + 1 7/3। 4 3s are 12 + 1 13/3 minus 2
2 3 जा 6 plus 1 7/3. Make a big line. 13 minus 7 upon 3. 13 में से 7 गया तो कितना आते हैं नंबर? 6. 6/3. अब ये हमको रेडियस लग रहा है ना, 3 के टेबल में 6 आता है. 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर है 2. फिर से देख ले एक बार. ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है उसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया. फिर बड़ी लाइन करके ऊपर वाले न्यूमरेटर का माइनस दिखाया. 13 minus 7 upon 3. 6 upon 3. 3 2 जा 6. कटिंग इधर हो जाती है तो हमारा आंसर आया इधर 2 नंबर. Answer is 2. Now see number 6. 9 3 9s are 27 plus 1 28. ओके, मिक्स में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आता ही होगा आपको. ये दो नंबर का मल्टीप्लाई और ऊपर वाला नंबर उसमें प्लस कर देने का, और डिनोमिनेटर तो वही का वही लिख देने का. 5 3s are 15. 15 plus 2 17. 17 upon 3. 28 minus 17 upon 3. चलो 28 में से 17 गए तो 8 में से 7 गया तो 1. 2 में से 1 गया तो 1. 11 upon 3. इधर आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है. दैट मीन्स दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. डिनोमिनेटर का टेबल बोलो. 11 से छोटा नंबर आए तब तक. 3 3 जा 9. 9 के बाद 11 लाने के लिए कितने नंबर बाकी रहे? 9 के बाद 10 11 2 नंबर. जो रिमेनिंग नंबर है वो इधर आएगा. 3 इंटीजर 2/3. आप कैरी भी कर सकते हो कि ये बराबर है, तो देखो 3 3 जा 9. 9 plus 2 11/3. 11/3. ओके, नाउ नंबर 7. इधर हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे. 12 2s are 24. 24 plus 1 25/2 minus 4 2s are 8. 8 plus 1 9. 9/2. Make a big line. 25 minus 9/2. 25 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 16. 16/2. ये नंबर दिख रहा है. 2 8 जा 16 होते हैं तो हमारा आंसर आया 8. फिर से समझ लें, ये मिक्स में से हमने इम्प्रॉपर में इसको कन्वर्ट कर दिया. 12 2s are 24. 24 plus 1 25/2 minus 4 2s are 8. 8 plus 1 9. 9/2. अब make a big line. 25 minus 9 upon 2. 25 minus 9 means 16. 16/2. अब हमको पता है कि 2 के टेबल में 16 आता है तो ये नंबर का लोएस्ट फॉर्म पॉसिबल है. 2 8 जा 16. और आंसर इज 8. एक और नंबर हम कर लेते हैं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. इंटीजर 1/4 minus 9 इंटीजर 1/4.
मिक्स में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर, सब में मेथड सेम है, तो भी मैं बार बार मेथड आपके लिए रिपीट करती हूँ कि आपको एकदम याद रह जाए। 15 4 60, 60 प्लस 1 61 अपॉन 4 माइनस 9 4 36, 36 प्लस 1 37 अपॉन 4 मीन का बिग लाइन 61 माइनस 37 अपॉन 4। 61 में से 37 को कट करेंगे, 11 में से 7 गया 4 और 24/4। ये हमारा आंसर आया। अब हमको पता है कि 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 तो हमारा आंसर आया 6। तो इस तरह से फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप अच्छे से सीख गए हो। मिक्स वाले भी आ गए हैं, इम्प्रॉपर वाले भी आ गए हैं, और ये दो वाले हैं। सब्ट्रैक्शन में इस तरह के 2 स्टेप में ही आएंगे, एडिशन में 3 स्टेप वाले भी आएंगे, जो मैंने आज आपको करवाया है। यू हैव टू लर्न ओनली मेथड। अब मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह एक सम करवा रही हूँ, जिसको मैं नंबर बदल कर भी आपको एग्जाम में पूछ सकती हूँ, वर्कशीट में पूछ सकती हूँ। ओके, तो इसके लिए पहले हमें ये करना है प्राइस लिस्ट। ठीक है, ये हमारा सम है। सॉल्व द फॉलोइंग, हेडिंग डालना है तो डालो सॉल्व द फॉलोइंग। प्राइस लिस्ट दिया है। हम जैसे कोई भी दुकान में जाते हैं तो वहाँ बाहर प्राइस लिस्ट होता है कि ये चीज़ का 1 kg की प्राइस इतनी है, ये दूसरी चीज़ का 1 kg की प्राइस इतनी है। तो इधर हमें प्राइस लिस्ट दिया है, वो लिख देंगे वेजिटेबल्स और कॉस्ट पर केजी। 1 kg की प्राइस हमें इधर दी हुई है, बराबर। पहला है पोटैटो। पोटैटो की प्राइस है, ये रुपीस में है 16। पोटैटो की प्राइस है 16। फिर है ऑनियन। ऑनियन की प्राइस है 12 रुपीस। टोमेटोज, टोमेटोज की प्राइस है 20 रुपीस। लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर की प्राइस है 24 रुपीस। और लास्ट में है कैबेज। कैबेज की प्राइस है 10 रुपीस। आप ऐसा सपोज करो कि आप वेजिटेबल शॉप में गए हो और वहाँ बाहर इस तरह का प्राइस लिस्ट है। अब आप जो चीज़ खरीद रहे हो वो कितने में पड़ेगी। जैसे 2 किलो लोगे तो कितना रुपीस लगेंगे, 2.5 किलो लोगे तो कितनी प्राइस होगी, वो सब सम इधर सॉल्व करेंगे। नंबर 1 लिखोगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ of 2 kg tomatoes? What is the cost of 2 kg tomatoes? 1 किलो टोमेटो के हैं 20 रुपये, तो 2 kg के कितने रुपीस हो गए, उसके डबल हो गए 40 रुपीस। तो पहले हम आंसर में लिखेंगे 1 kg टोमेटो is equal to rupees 40. Therefore 2 kg tomatoes is equal to, sorry इधर है 20। तो ये दो नंबर का करेंगे मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू रुपीज 40। 2 kg टोमेटो का हमें भाव लगेगा रुपीज 40। 1 kg का 20 रुपीज, तो 2 kg का 40 रुपीज। अब हम करेंगे नंबर 2। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, मैं इधर से बदलती जाऊंगी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ कैबेज।
कैबेज हाफ केजी मतलब 500 ग्राम। 1 किलो के 10 रुपये हैं तो हाफ केजी के 10 के हाफ कितने होते हैं? 5। तो ये तो मेंटल सम भी बोल सकते हैं, मेंटली वी कैन कैलकुलेट देम। ओके, बट वी हैव टू शो द मेथड। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि 1 kg कैबेज is equal to ₹10. Therefore, half kg cabbage is equal to 10 multiply 1 by 2। अब देखो ऊपर नीचे कटिंग होती है, 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 5 जा, तो हमारा आंसर आया 5। 10 रुपये केबीज है, 10 रुपीज़ की 1 kg कैबेज है, तो 5 रुपीज़ की हाफ केजी कैबेज मिलेगी। आप मेरे साथ ही पूरा टेबल भी लिख दोगे नोटबुक में और ये सम्स भी साथ में सॉल्व करते जाओगे। नाउ नंबर 3, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ ओनियन। अब हमें ओनियन के लिए लिखना है। Onion. What is the cost of 3.5 kg of onion? 3.5 किलो ऑनियन लेनी है। 1 kg ऑनियन की प्राइस है 12 रुपीज़। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, देखो 12 3 36 और फिर दूसरा आधा किलो मतलब 500 ग्राम, तो 6 रुपये उसमें ऐड कर दो, तो हो गए 42 रुपीज़। चलो हम इसको मेथड के साथ ही करें। 1 kg onion is equal to ₹12. Therefore, 3.5 kg onion is equal to 12 multiply 3 and half। अब ये मिक्स को इंप्रॉपर में कन्वर्ट करना हमको आता है। 3 2 जा 6, 6 + 1 7 upon 2, 2 6 जा 12 और 6 7 जा 42। 3.5 किलो ऑनियन हमें पड़ेगी ₹42 में। नाउ नंबर 4, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1.5 kg ऑफ पोटैटोज। अब हमें पोटैटोज का करना है। 1.5 किलो पोटैटो का प्राइस क्या होगा? अगर 1 kg का 16 है तो लिखेंगे 1 kg पोटैटो is equal to ₹16। Therefore, 1 integer 1/2 kg potato is equal to 16 multiply 1 integer 1/2। अब इसको मिक्स में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 2 1 जा 2 + 1 3/2। अब ये 16 और 2 की कटिंग करेंगे। 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, ₹24 पोटैटो। एक मिनट, थोड़ा फिर से हम देख लेते हैं। पोटैटो की प्राइस है 16 और हमें कितना बराबर है? ओके, 1.5 kg है ना, 1.5 किलो है, मतलब 1 किलो के कितने हो गए? 16 रुपीज़ और दूसरा आधा किलो तो हो गए ना 24 रुपीज़। करेक्ट। नाउ नंबर 5, अब हम आपको ये अलग अलग सारे आ गए। अब एक साथ 2 वेजिटेबल दिए हो तो किस तरह से प्लस करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, तो दोनों का ढूंढकर दोनों नंबर का कर देने का प्लस। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 इंटीजर 3/4 kg लेडीज फिंगर एंड 1/3 kg ऑनियन। ये दो चीज़ों का भाव हमें ढूंढना है। 4 इंटीजर 3/4 kg लेडीज फिंगर एंड 1/3 kg ऑनियन। तो पहले हम लेडीज फिंगर
अब थोड़ी सी शॉर्ट मेथड करवा रही हूँ। लेडीज फिंगर की प्राइस है 24 रुपीज़। तो डायरेक्ट इसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले मैंने फुल मेथड बताई, थोड़ी सी शॉर्ट बता रही हूँ, ये भी कर सकते हो, पर पहले वो याद रख लेनी है। 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19/4 मल्टीप्लाई 24, 4 6 जा 24। ओके, लेडीज फिंगर की प्राइस है 114 रुपीज़। और अब हम ऑनियन की देखेंगे। ऑनियन की 1/3 मल्टीप्लाई, ऑनियन की प्राइस क्या थी 12, 3 4 जा 12, तो ऑनियन की प्राइस आई ₹4, 4 रुपीज़ आए। अब हमें क्वेश्चन में कहा कि टोटल व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। दोनों सब्जी ली तो दोनों का प्लस करना है। अब हमें लेडीज फिंगर का कितने प्राइस थी 114 प्लस ऑनियन की 14, तो हमारा आंसर आया ₹118। तो इस तरह से अगर मैं आपको, आप अपने प्रैक्टिकली भी ये सम कर सकते हो कि जैसे आपकी मम्मी वेजिटेबल्स लेने जाती है तो सारे वेजिटेबल्स लेती है, फिर लास्ट में टोटल कितना खर्चा हुआ तो उसके लिए सबका प्लस करती है ना, कि 1 किलो पोटैटो लिया, 2 किलो ऑनियन ली, आधा किलो लेडीज फिंगर लिया। उसी तरह इधर हमें सभी वेजिटेबल की प्राइस ढूंढनी है, मतलब जितने केजी ढूंढना है उसको हमें जो प्राइस लिस्ट में उसका प्राइस दी है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हम रुपीस में आंसर ढूंढ सकते हैं। अब पहले वाले सम्स में मैंने एक एक वेजिटेबल्स का ही आपको करवाया, अब इसमें मैंने आपको 2 वेजिटेबल का करवाया। इसी तरह से 3 वेजिटेबल्स दिए हो, 4 वेजिटेबल्स दिए हो, तो सबका किस तरह से करेंगे, पहले एक एक वेजिटेबल का ढूंढ लोगे और फिर सारे वेजिटेबल का टोटल कर दोगे, और इस तरह से ये सम्स हम करेंगे। ये इसमें मैं नंबर बदल सकती हूँ, जैसे यहाँ वेजिटेबल के बदले कुछ और भी चीज़ रख सकती हूँ, ग्रॉसरी लिख सकती हूँ, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल लिख सकती हूँ, पल्सेस लिख सकती हूँ, टॉयस लिख सकती हूँ। यू हैव टू लर्न ओनली मेथड। मैथ्स में ऐसा नहीं कि ये सब ही एकदम गोखर पट्टी कर लेनी है, हमें मेथड दिमाग में डाल देनी है। फिर इधर कोई भी चीज़ दी हुई हो आपको, यू कैन डू इजीली। फिर से बता दूँ, पहले जो केजी का भाव है उसके साथ आपको जितने केजी का ढूंढना है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। और इसके पहले वाले सब में मैंने पूरा स्टेप करके सिखाया है। दोनों में से जो भी मेथड इजी लगती है उसे अच्छे से कर सकते हो। तो आज जितने सम्स करवाए वो सब अच्छे से लर्न कर लोगे और ये सारे आप नोटबुक में अच्छे से लिख दोगे।